दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टेशंस एंड प्लेसेस में। आप लोगों को जैसे कि पता है कल 18 मार्च है और कल CRS इंस्पेक्शन है और कुछ ज़रूरी सूचना भी देनी थी आप लोगों को। और मेरे कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ये भी कह रहे थे कि CRS से पहले एक लखीमपुर का अपडेट दिया जाए, तो मैं आप लोगों को आज लखीमपुर का एक अपडेट देने के लिए आया हूँ। ये अपडेट कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ज़रूरी बातें बता दी जाएँ। दोस्तों, जैसे कि कल 18 मार्च है और कल CRS इंस्पेक्शन है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि CRS इंस्पेक्शन जहाँ तक दोपहर 2 बजे के बाद ही संभव होगा, क्योंकि वो लोग जहाँ तक है CRS अधिकारी वगैरह अपनी ट्रेन से हर गाँव आएंगे, हर गाँव में लंच करेंगे। जैसा कि मैंने एक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, वहाँ से लंच करने के पश्चात यहाँ पर उनका प्रोग्राम 3 बजे के करीब में होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो कार बचे हुए हैं लगभग 95% अभी कार हुए हैं, 5% बाकी हैं। उसमें से ख़ास तौर से टीन शेड का काम जो है वो पूरी रात में पूरा कर लिया जाएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे वो भी चीज़, और साथ में स्टेशन के बाहर का भी जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो नई चीज़ है यहाँ पे बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको स्टेशन पे थोड़ा सा दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है और क्या क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों, इधर देखिए, ये है समारोह स्थल जहाँ पे कल समारोह होगा। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर हूँ। दोस्तों, इधर से देखिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो टीन शेड पड़ने का काम है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये रात भर पूरी काम करके इस टीन शेड को डालने का काम पूरा कर लेंगे। और हालांकि मैंने सुबह के समय में भी वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि सुबह के समय में किस तरह से काम हो रहा था। लोग सुबह 8 बजे ही लग गए थे यहाँ पे काम पे, और अगर इस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य काफ़ी समय पहले किया जाता तो ये 2 या 3 दिन में आसानी से निपट सकता था। और पूरे स्टेशन पे इस तरह से लग रहा है कि लगता है कोई ट्रेन आने वाली है और सवारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ से भी देखिएगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दोस्तों, मैं आपको खाली वही चीज़ें दिखाऊंगा इस वीडियो में कि जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। और साथ में मैंने जो सुबह का वीडियो बनाया था जिसमें आदमी यहाँ पे पेंटिंग का काम कर रहे थे, साफ़ सफाई, पत्थर घिसाई आदि का काम कर रहे हैं। एक और बात भी है कि दोनों प्लेटफॉर्म पर दोस्तों 6-6 टंकियाँ लगाई गई हैं। 6-6 टंकियाँ क्या, एक तरह से शेड बनाया गया है जिसमें 3-3 नल टंकियाँ होंगी। 6 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 6 प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। दोस्तों, एक ज़रूरी बात ये भी है कि जैसा कि लोग कह रहे थे कि आचार संहिता लागू हो गई है, तो ट्रेन का उद्घाटन कौन करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैंने यहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा तो उनका कहना था कि ट्रेन का तो उद्घाटन कोई DM, SP, साथ में रेलवे बोर्ड का कोई एक अधिकारी भी कर सकता है, DRM भी कर सकता है, चेयरमैन भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नेता ही आकर ट्रेन का उद्घाटन करे। तो दोस्तों, एक बात तो साफ हो गई कि अगर कल की तारीख में CRS इंस्पेक्शन सफल रहता है, CRS साहब अपनी रिपोर्ट में इस ट्रैक को ओके कर देते हैं, तो ये मान के चलिए आने वाले 10-12 दिन में ट्रेन चलने की पूरी संभावना है, या अप्रैल के पहले हफ्ते में। दोस्तों, ये कंट्रोल पैनल रूम है जिसे लखनऊ से कनेक्ट कर दिया गया है, और इस कंट्रोल पैनल रूम में स्टेशन अधीक्षक के लिए ये कर दिया गया है कि 2 सिस्टम रहेंगे, एक कंप्यूटर के लिए और एक पैनल के द्वारा, कि अगर कभी पैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सिस्टम के द्वारा भी सिग्नल को अप डाउन कर सकता है और इससे कोई रेलवे का संचालन बाधित ना हो। इस वजह से ये 2 तरह की व्यवस्था की गई है। अंदर दोस्तों नहीं जा सकते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाया था। थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, 3 शेड। ये उम्मीद कर रही है कि ये रात भर काम चलेगा यहाँ पे युद्ध स्तर पर, और वेल्डिंग का भी काम नीचे हो रहा है और ये रात भर में इसको पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। सुबह 8 बजे से ये लगे हुए हैं
और दोस्तों एक बात ये भी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 लगभग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। साफ़ सफाई की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी रात भर में पूरी कर ली जाएंगी। देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा बाहर से नज़ारा आपको दिखाता हूँ चल के। दोस्तों ये देखिए, ये गोला गोकर्णनाथ का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं, जो स्टेशन के सामने है। चैती मेले में जहाँ बहुत भीड़ होती है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है गोला गोकर्णनाथ। इधर से देखिएगा दोस्तों, एक खास बात इसमें अभी ये भी है दोस्तों कि ये रात के समय में ब्लिंक करता है, ग्लो करता है, चमकता है। ये लाइटिंग व्यवस्था है, इसमें इलेक्ट्रिक वायर वगैरह भी हैं। चूँकि इसमें अभी वायरिंग कनेक्ट नहीं की गई है, इस वजह से ये जल नहीं रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि शाम को अगर ये जल रहा होगा तो मैं शाम को भी इसका व्यू बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शाम का व्यू डालूँगा, सुबह के साथ साथ। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, रैंप बनाया गया है दिव्यांगों के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया वापस बाहर से निकल के। तो दोस्तों चला जाए थोड़ा सा दिन के उजाले में, सुबह के उजाले में, फिर वापस आएंगे। ये देखिए, सुबह से ही कार में लगे हुए हैं। और ब्रिज की तरफ से देखिए, और नीचे देखिए पुताई भी। इस समय 8 बज रहा है। देखिए दोस्तों, पूरा महकमा सब लगा हुआ है स्टेशन की हालत सुधारने में, साफ सफाई में। इधर देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 के लिए बोर्ड लटका दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, सीढ़ियां भी तैयार हैं, पूरी तरह से फिनिशिंग भी कर दी गई है। इधर से देखिए दोस्तों, देखिए सुबह से ही घिसाई का काम चल रहा है। देखिए दोस्तों, डेंजर लाइन बनाई जा रही है, पीली वाली, कि जब भी कभी ट्रेन आए तो लाइन के उस पार रहना है, दाहिने साइड पे। बोर्ड देखिएगा दोस्तों, रात में लाइट पड़ते ही काफ़ी तेज चमकेगा ये। इस बोर्ड में एक चीज़ नहीं लिखी है दोस्तों, जब मीटर गेज यहाँ पे हुआ करती थी तो उस समय सीमेंटेड बोर्ड जो लगा था उस पे लिखा था, लखनऊ मंडल का पूर्वोत्तर रेलवे आपका स्वागत करता है लखीमपुर। ये चीज़ इसमें नहीं लिखी है, बाकी सब लिखा है। ये देखिए, प्लेटफॉर्म का एक छोर इधर से देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, साइन बोर्ड के देखिए, इसमें सब पड़ा हुआ है कि किस तारीख में ये पटरी बिछाई गई थी, क्या टेम्परेचर था उस समय, और ये ट्रैक कब ओके हो गया था, देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को चलिए रात का व्यू दिखाते हैं, रात में कैसा स्टेशन लग रहा है। दोस्तों इधर देखिए, शंटिंग सिग्नल जल रहे हैं, LED लाइट्स। अब दोस्तों चलते हैं स्टेशन की तरफ, रात का व्यू, और वहाँ से आपको कुछ और भी दिखाते और बताते हैं। दोस्तों एक बात और भी, कल जो CRS होना है वो लगभग दोपहर के बाद तो होगा ही, साथ में जो स्पीड रखी जाएगी वो 100 से 105 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी जाएगी, जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया है। दोस्तों देखिए, मैं रात के समय भी यहाँ पहुँच गया हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये LED की तरह ये तो चमक रहे हैं स्टेशन के नाम वगैरह, लेकिन जो वहाँ पे मंदिर का साइन बना हुआ था वो अभी नहीं चमका है दोस्तों, क्योंकि उसमें लाइट के कनेक्शन नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये भी 2-3 दिन में काम करने रहेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, 3 शेड के अंदर लाइट काम कर रही हैं।
हालांकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साइड में ज़्यादा काम कर रही हैं और 3 के साइड में नहीं, देख सकते हैं। इधर से व्यू देखिए दोस्तों, रात का थोड़ा सा नज़ारा। जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 तैयार हो जाएगा पूरी तरह से 3 शेड के साथ, लाइटिंग व्यवस्था के साथ, तो ये दूधिया रोशनी में और जगमगाएगा। जैसे इस समय ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 जगमगा रहा है 3 शेड के अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी भी 3 शेड के लिए लगे हुए हैं कर्मचारी, कारीगर वगैरह जो मजदूर हैं। दोस्तों एक ख़ास बात और भी है कि अभी तक जो यहाँ पे मालगाड़ी आ रही थी दोस्तों, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आ रही थी, यानी कि मेन लाइन से। अभी जो पिछली बार मालगाड़ी आई थी, जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में देखा, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निकल रही थी, उसको 1 नंबर से भी गुजारा गया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो ट्रैक है उसमें भी मजबूती आ गई। जो उसको दबना था, जितना दबना था, हैवी एक लोड उसके ऊपर से निकला, जिसकी वजह से वो ट्रैक और भी मजबूत हो गया। देखिए कैसे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी भी आई हुई है माल लेकर। देखिए दोस्तों, टंकी लगा दी गई है इसमें, और भी पानी नहीं आ रहा है। पानी भी सुचारू रूप से छोड़ा जाएगा। हालांकि ये टंकियां सारी काम कर रही हैं और पानी भी पूरी तरह से इसमें आने के लिए तैयार है। और इस तरह की जो टंकियां, पूरा पेयजल व्यवस्था है दोनों प्लेटफॉर्म पर, 6 व्यवस्था की गई है ऐसे। देखिए ओवरब्रिज का रैंप देखिए दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे उतर रहा है, पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा है। कितनी रोशनी है अच्छी से, आप देख सकते हैं। इधर से देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, ये देखिए। इधर से देखिए दोस्तों, लाल सिग्नल कैसे जगमगा रहे हैं। काफ़ी लग रहा है कि दिन के उजाले में है। बहुत ही हाईटेक सिग्नल सिस्टम हो गए हैं दोस्तों। हाईटेक इस वजह से हो गए हैं क्योंकि पुराने समय में, मीटर गेज के समय में, यहाँ पे टोकन व्यवस्था थी, जो कि अब समाप्त हो जाएगी। पूरा ही रूट ये हाईटेक हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम पूरा तरह से है ये इस रूट पर। इससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि पुराने समय में जो स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, उसमें टोकन व्यवस्था प्रणाली जब लागू थी तो उसको रजिस्टर वगैरह में भी नोट करना पड़ता था। फिर टोकन लाने, ले जाने और देने में भी समय लगता था। लेकिन दोस्तों इससे एक नुकसान होगा यात्रियों को, वो नुकसान ये होगा कि कभी कदार टोकन देने में 2 या 3 मिनट की लेट हो जाती थी, उस वजह से ट्रेन खड़ी रहती थी। और दोस्तों ट्रेन के खड़े होने से जो यात्री लेट हो रहे होते थे, बाहर से आ रहे होते थे, वो दौड़ के पकड़ कर लेते थे उस ट्रेन को। इस वजह से उनकी ट्रेन छूटने से बच जाती थी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा रात का। एक बात और भी जैसे आपको बता ही चुका हूँ कि जैसा कि यहाँ का कंट्रोल पैनल लखनऊ के कंट्रोल पैनल से लिंक कर दिया गया है, और उसको शनिवार का इसका ट्रायल भी हो गया था, जो सब कुछ पूरी तरह से ओके है। दोस्तों एक कमी रहेगी स्टेशन पे, ये कमियां तो वैसे बहुत हैं, लेकिन एक कमी ये भी रहेगी कि ये जो ईदगाह और गोटैया बाग के निवासी हैं, जो स्टेशन के किनारे बसे हैं, इनको अब स्टेशन से जो भी कभी ये निकलते थे तो आसानी से निकल जाते थे। उसमें फुट ओवर ब्रिज भी नहीं था क्योंकि प्लेटफॉर्म लो लेवल के हुआ करते थे। लेकिन चूँकि इस समय प्लेटफॉर्म हाई लेवल के हैं और जो यहाँ के निवासी हैं उस पार गोटैया बाग और ईदगाह के, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। एक ओवर ब्रिज मेरे ख्याल से ईदगाह से सीधे स्टेशन के पार निकालते, जिससे उन लोगों को निकलने में आसानी होती, जो केवल आमजन के लिए होता, साधारण व्यक्तियों के लिए, यात्रियों के लिए नहीं। देखिए दोस्तों अभी भी रात में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, 3 शेड में भी और वहाँ घिसाई में भी। दोस्तों एक बात और भी, अब जैसे कल CRS हो जाता है तो जो भी छोटे मोटे काम बचे होंगे, छुटपुट कार्य, वो CRS के बाद भी कंप्लीट किए जा सकते हैं। ट्रेन चल जाएगी तब भी वो कार्य पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो कार्य बचा नहीं है। 3 शेड का काम भी लगभग रात में पूरा कर लिया जाएगा।
ये देखिए, ये भी सीमेंटेड सीट भी लगाई जाएंगी बैठने के लिए। ये भी काम लगभग कल तक पूरे ही कर लिए जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है संभावना तो यही है कि जो CRS इंस्पेक्शन है वो दोपहर के बाद ही होगा। अब संभावना व्यक्त की जा रही है, वैसे तो होने को तो किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना दोपहर के बाद की ही है। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि जो लोग भी CRS को देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो पे न जाएं। हमारी कई बातों पर हमने एक अंदाज़ा भी व्यक्त किया है और यहाँ के अधिकारियों से भी पूछा है, उनके अनुसार ही हमने ये सब कुछ बताया। तो देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी देखिए 3 शेड लगी हुई है और कहीं कहीं पे लाइट जलने लगी, देख सकते हैं दूधिया रोशनी में। तो दोस्तों, ये था अभी तक लखीमपुर से लेटेस्ट अपडेट जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और पूरा बताया भी कि कब CRS होगा, कितने बजे होगा और कैसे होगा, कि CRS और CRS के बाद ट्रेन कैसे चलेगी, उसका उद्घाटन कौन कर सकता है। जितने भी आप लोगों के जो सवाल थे जो उसकी मैंने जवाब देने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप हमसे फिर भी मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको उस शंका का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपका जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये आज का अपडेट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अपना साथ और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और यहाँ के निवासियों ने जैसे कि मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया पल पल पे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं गोला का वीडियो बनाऊँ, जब CRS हो, क्योंकि अगला जो CRS होगा और लखीमपुर से मैलानी होगा, ना कि गोला, तो वहाँ भी मुझे आप लोगों के साथ और प्यार की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा। आप लोगों से फिर मिलेंगे कल CRS के समय, CRS के बाद वीडियो डालेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।